हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज़ की जो सीधी रियलिटी से कनेक्ट होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिरैया की, जो आपको जियो स्टार पर मिल जाएगी। उसमें आपको 6 एपिसोड मिल जाएंगे जिसे आप 3 घंटे में कम्प्लीटली देख सकते हो। चिरैया की कहानी एक परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसे आप परिवार के साथ देखना तो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओ, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स है जिसे आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, जिसमें सेक्सुअली सीन्स है, ज़्यादा नहीं पर सेक्सुअली सीन्स है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक परिवार की, जिसमें बड़े ही आदर्श और संस्कारों वाली एक बहू होती है और उसका एक छोटा देवर होता है। उसे देवर कम और अपना बेटा ज्यादा मानती है, अपने बेटे की तरह उसे प्यार करती है। और जैसे ही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो परिवार में एक नए मेंबर की एंट्री होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके देवर की वाइफ की। उसके देवर की शादी कर देते हैं। शादी होते ही कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अगले ही दिन घर की बड़ी बहू को घर के सबसे ऊपर वाली छत पर कोई नजर आता है, जो कि वो छत से कूदने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं, उस घर की छोटी बहू मतलब कि उसकी देवरानी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि पहले ही रात उस लड़की के साथ क्या हुआ जो वो अगले दिन सुबह होते ही अपने जान देने की कोशिश कर रही है। और घर वालों को भी किसी को कुछ नहीं पता। घर वालों को तब पता चलता है जब हनीमून से एक दिन पहले घर की छोटी बहू गायब हो जाती है, अपने आप ही कहीं भाग जाती है। तो कैसे भी करके वो हनीमून पर तो चली जाती है, पर हनीमून पर जाने के बाद वो लड़की ऐसा कदम उठाती है जो देखने वालों को हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। उस सीन के बाद वो अपनी जेठानी को बताती है, मेरे साथ गलत किया है, जबरदस्ती की है मतलब। तो उसकी जेठानी बोलती कि ये तो पति पत्नी का आपस की बात है, तो कोई गलत काम नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी जेठानी को भी समझ में आता है कि हाँ, ये गलत है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अपनी देवरानी का साथ देती है और अपने देवर को सजा दिलाने के लिए अपनी देवरानी के साथ उसके खिलाफ एक केस दर्ज करती है। असल में दोस्तों, वो लोग केस करने की सोचते हैं, पर वो लोग केस करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि इस अपराध के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है जो उसे सजा दिला सके। तो फिर वो एक झूठा दहेज का केस उनके खिलाफ डालते हैं। तो केस डालने के बाद उस लड़की के घर वालों की तरफ से दबाव आता है कि बेटा केस वापस ले लो। तो फिर उसे सज़ा तो फिर भी हुई नहीं, तो वो उसे खुद सज़ा देने की सोचते हैं। तो उनका एक फैमिली फंक्शन होता है जिसमें उसके समाज के छोटे बड़े लोग सब आए हुए होते हैं। तो उसकी जेठानी अपनी देवरानी को स्टेज पे बुलाती है और उसे कहती है कि बताओ, अपनी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तब वो स्टेज पर वो अपनी कहानी के थ्रू अपनी बात बताती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो वो वहीं समाज के सामने अपनी पति की असली चेहरा सबके सामने लेके आती है और उनसे माफ़ी मंगाती है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये हमें एक मैरिटल रेप के बारे में बताती है, मतलब वैवाहिक बलात्कार, जो हमें बताती है कि ये बहुत ही गलत है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ संबंध बनाने के लिए नहीं कह रहा है तो उसका मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस वेब सीरीज़ को लेकर मैं अपने विचार रखूं तो जैसा इस लड़की के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। विवाह सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के लिए नहीं किया जाता। विवाह एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, मतलब कि मिलकर चलना पड़ता है। अगर हमारा पार्टनर हमें किसी कारणवश हमें मना कर रहा है कि वो नहीं कर सकता, तो हमें उसकी बातें समझनी चाहिए, हमें उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर बात करें कि हमें ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, बोलूँगा कि आप सब को देखनी चाहिए,
क्योंकि ये वेब सीरीज़ हमें सही और गलत के बीच का अंतर साफ साफ दर्शाती है, इसलिए हमें ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और बाय बाय।